खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। वाराणसी सीट पर चुनाव दिलचस्प कितना होगा यह तो पता नहीं है, लेकिन नामांकन बेहद दिलचस्प जरूर हो गया है। श्याम रंगीला पिछले कई दिनों से नामांकन के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनका आरोप है कि उनको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने तो दावा यहां तक किया है कि उनके जैसे कई और इच्छुक लोगों को नामांकन करने के लिए कार्यालय के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा। श्याम रंगीला ने सोमवार को आरोप लगाया था कि वह सुबह से लेकर शाम तक वाराणसी में नामांकन के लिए चुनाव कार्यालय के बाहर खड़े रहे, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। कुछ ऐसा ही आरोप उन्होंने मंगलवार सुबह भी लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग को टैग करते हुए यह वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्हें पुलिस अधिकारी 12 बजे के बाद अंदर जाने की बात कहते हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा, वाराणसी चुनाव आयोग कार्यालय 14 मई सुबह करीब 9:15 पर पहुंच गए हैं। कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन नामांकन की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है हमने। श्याम रंगीला के साथ ही कई और हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ऐसे लोग देश भर से नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। वे शुरू से ही ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि चुनाव अधिकारी ट्रेजरी चालान और नामांकन फॉर्म जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिससे वे इस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं। 7 मई को नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में नामांकन के संकेत मिलने लगे थे। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें नामांकन पत्र लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। श्याम रंगीला ने तो आरोप लगाया था कि नामांकन पत्र देने के लिए नियमों को बेहद कड़ा कर दिया गया। उन्होंने 10 मई को कहा था, वाराणसी में नामांकन फॉर्म प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि फॉर्म लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। घंटों लाइन में लगने के बाद चुनाव कार्यालय से कहा गया कि आप 10 प्रस्तावकों के आधार कार्ड की कॉपी और उनके फ़ोन नंबर पहले दीजिए, तभी फॉर्म के लिए ट्रेजरी चालान फॉर्म मिलेगा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान चुनाव आयोग के नियमों में नहीं है। मैं माननीय चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं कि वह वाराणसी जिला प्रशासन को उचित दिशा निर्देश देकर इस देश के लोकतंत्र में हमारे विश्वास को मजबूती दें। उन्होंने मंगलवार को एक अखबार का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग वाराणसी में आए सभी प्रत्याशियों के नामांकन लेकर कुछ रद्द भी कर दे तो भी यहाँ 500 लोग चुनाव में खड़े दिखाई दे सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन यहाँ उन्हीं का नामांकन लिया जा रहा है जिनका वो लेना चाहते हैं। इतनी शिकायतों के बाद भी अगर हमारा नामांकन नहीं होता है तो ये चिंता की बात है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ था। तब चुनाव आयोग ने बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को लोकसभा की दौड़ से बाहर कर दिया था। तेज बहादुर ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर अपना समर्थन दिया था, लेकिन तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने तेज बहादुर का नामांकन खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग से यह कहते हुए प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था कि उन्हें भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के कारण सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया। हमारा क्या किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत ही परेशानियों के बाद भी बहुत मतलब बाहर मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो है किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें।